दोस्तों, अमीर बनने के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें बचपन से आज तक कभी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े, लेकिन उनकी सोच साधारण लोगों से बहुत अलग होती है। तो आखिर रिच लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए हम लेकर आ गए हैं रिच डैड और पुअर डैड की किताब की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। रिच डैड पुअर डैड की कहानी लेखक की खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में लेखक अपने दो पिताओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें एक उनके खुद के पिता हैं जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता हैं जिन्हें वो रिच डैड कहकर बुलाते हैं। रॉबर्ट के असली पिता पेशे से टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। वो हमेशा रॉबर्ट को पढ़ने के लिए बोलते हैं ताकि डिग्री लेने के बाद उनकी कोई अच्छी जॉब लग जाए और उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। इतना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी लेखक के पिता आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं। जबकि उनके दोस्त के पिता जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े, लेकिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन के मजबूत होने की वजह से वो शहर के अमीर लोगों में से एक है, इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहते हैं। इस बुक में बताई गई बातें अगर आप सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो आप निश्चित ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, भले ही आप कम पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो चलिए बात करते हैं रॉबर्ट द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1, लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी सैलरी के मिलने से पहले ये सब चीजें प्लानिंग कर लेते हैं कि उसे कहाँ खर्च करना और कैसे खर्च करना है, लेकिन फिर भी उनके खर्चे पूरे नहीं होते और साथ ही साथ उनके पास सेविंग का कोई प्लान नहीं होता और उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको सैलरी मिले तो उनको 10% अपने पास रख लो और इन पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखनी चाहिए, जो आगे चलकर आपके इनकम सोर्स का जरिया बन सकते हैं। पैसे कमाने का मतलब उसे खर्च करना नहीं, बल्कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। नंबर 2, लेखक के रिच डैड का कहना है कि दुनिया के अधिकांश लोग एक ही रेस में फंसे हैं, जिसमें सभी लोगों का लक्ष्य अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी हासिल करना, शादी करना और जिंदगी भर अपने कमाए हुए पैसों से घर और गाड़ी जैसी चीजों का लोन भरना है। इसीलिए लेखक ने इसे रैट रेस कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए इस रेस का हिस्सा बने हुए, क्योंकि इस चीज से बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि इस चीज से बाहर निकलकर हमें अपने मन के डर को दूर कर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसके लिए पैसा ही आपको कमा कर दे। नंबर 3, आपको किसी भी चीज के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि ये सोचें कि आप उसे कैसे पा सकते हैं। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा यही कहते थे कि हम इसे नहीं खरीद सकते, हम उसे नहीं खरीद सकते, लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इसे नहीं खरीद सकते, हम उसे नहीं खरीद सकते, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसे कैसे खरीद सकते हैं। अक्सर हमारी लाइफ में भी यही होता है कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक वो हमें इम्पॉसिबल लगता है, और जैसे हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। नंबर 4, कई लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उदाहरण के लिए आपने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी या केबीसी और लॉटरी जीतने वालों को देखा होगा। ये लोग अमीर बनकर भी गरीब हो जाते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होता, यानी उनके पास पैसे को मेंटेन और ग्रो करने की नॉलेज नहीं होती। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एसेट माना जाता है, लेकिन घर कोई एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट उसे कहा जाता है जो आपके पैसे को समय के साथ और गुना बढ़ा दे, लेकिन घर के आपको EMI और लोन चुकाने पड़ते हैं, जिससे आपके पैसे आने के बजाय चले जाते हैं। यानी कि रिच डैड के अनुसार वो सभी चीजें एसेट हैं जो घर बैठे बैठे आपको पैसे कमा कर दे। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा कैसे करना ये सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 5, अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको चीजों को बेचने की कला आनी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए हैं क्योंकि उनको चीजों को बेचना आता है। अगर आपको चीजों को बेचना नहीं आता तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप हमेशा गरीब के गरीब रहेंगे। उदाहरण के लिए आप मैकडोनाल्ड को देख सकते हैं। अमेरिका में बहुत ऐसे लोग हैं जो मैकडोनाल्ड के प्रोडक्ट से भी कई गुना बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट और आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर बेचा जाता है उनकी समझ नहीं है। इसीलिए तो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बाद भी वो उसे बड़े स्तर पर नहीं बेच पाते। इसीलिए उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक करने की कंजूसी ना करें, और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।